हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फाउंडेशन अकाउंट। कर रहे हैं चैप्टर 2 यूनिट 5 कैश बुक कर रहे हैं। पार्ट 3 करेंगे आज इसके अंदर हम लोग पेटी कैश बुक के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, जर्नल, लेजर, सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं बच्चों। प्लेलिस्ट फॉर्म में आप ऑर्डर वाइज चेक करें। तो पेटी कैश बुक है क्या? पेटी कैश बुक आपका स्मॉल डेली एक्सपेंसेस जो बिजनेस का रहता है, सेपरेटली आप उन बना नहीं सकते, तो इसलिए चिल्लर आइटम को हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। और उस अकाउंट को जो मेंटेन करता है, वर्डिंग याद रखना, पेटी कैशियर है वो। इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक भी होता है इसके अंदर। सिंपल है। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो करंट ईयर का है, वही ओपनिंग बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर में होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक। अमाउंट फिक्स रहेगा उसका ओपनिंग बैलेंस का, इसको जहन में रखना। एक नॉर्मल पेटी कैश बुक है, एक इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में आपको एक एंट्री एड ऑन करनी होती है टू मेंटेन योर ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल जनवरी में हमने बैलेंस से स्टार्ट किया 500, तो फेब का जो ओपनिंग बैलेंस होगा इट शुड बी 500। तो दैट वी हैव टू सी। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हेडिंग दे, लेफ्ट साइड, इसमें पेज में दो साइड बना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये आपका लेफ्ट साइड का पेज है जिसमें रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड, दैट इज योर एक्सपेंस। और सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। आपके सारे पर्टिकुलर एक ही जगह पे आएंगे, टू भी यहीं आएगा, बाय भी यहीं आएगा। खाली अमाउंट ध्यान देना, डेबिट वाला रेसिप्ट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला पेमेंट में लिखेंगे। फिर इसके बाद नॉर्मल हेडिंग बनेंगे एनालिटिकल पेटी एक्सपेंस। इसमें लास्ट के जो 3 कॉलम है वो कंपलसरी है, मिसलेनियस, एलएफ और लेजर। इसके बाद इन बिटवीन ये आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कितने कॉलम बनेंगे। ये बेसिक फॉर्मेट है, इसको समझे। इन बिटवीन क्वेश्चन डिसाइड करेगा। यहाँ तो मैं 4 बनाया हूं, 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, तो इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, जैसे कुरियर पोस्टेज है, टेलीफोन है, कैरेज है, प्रिंटिंग है, रिपेयर भी आ सकता है, वेजेस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अब इसको लिखना कैसा है उसको समझना। आपको सबसे पहले डेट में मंथ और ईयर लिख देना है। पहली एंट्री नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस ही रहती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कैश ही है। एनीहाउ पेटी कैश बुक है तो कैश ही है। और रियल है, रियल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है बच्चों? डेबिट में। फिर अगर पैसे की कभी जरूरत पड़ गई तो मेन कैशियर पेटी कैशियर को कुछ पैसा देता है। पैसा ध्यान देना, कैश में दे रहा है कि चेक में दे रहा है। अगर कैश में दे रहा है तो कैश लिखें, चेक में दे रहा है तो बैंक लिखे, मगर डेबिट में ही लिखना है। फिर उसके बाद आपके नॉर्मली एक्सपेंस स्टार्ट होता है। जैसे एक्सपेंस लिया मैंने, आपने पोस्टेज खरीदा, तो आप एक्सपेंस में लिखेंगे पोस्टेज। और फिर ये एक्सपेंस कॉलम को आपको दोबारा लिखना है, डबल टाइम लिखना है। तो आप पोस्टेज का एक्सपेंस कैटेगरी आप डिसाइड करो। तो ये पोस्टेज एक्सपेंस यहाँ है, तो दोबारा सेम फिगर आपको यहाँ पे भी लिखना है। एग्जाम्पल है टेलीफोन। अब टेलीफोन का खर्चा दोबारा लिखना है, एक्सपेंस में तो लिखना ही लिखना है, रिपीट करना है वापस से टेलीफोन कॉलम में। फिर आ सकता है आपका वॉशिंग। अभी वॉशिंग ऑफ विंडो, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है जिसके लिए कोई अकाउंटिंग हेड बन ही नहीं सकता है। तो जिसके लिए अकाउंटिंग हेड नहीं बन सकता है उसको हम लेके जाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंस में। तो ये अमाउंट को आपको रिपीट करना है मिसलेनियस में। जैसे वेटर को टिप दे दिया, प्यून को टिप दे दिया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, तो उनके लिए आप मिसलेनियस, इसके और एक नाम भी है, सन्ड्री एक्सपेंस भी बोल सकते हैं इसको आप। फिर एग्जाम्पल लिया है मैंने फर्नीचर का। फर्नीचर इज एन एसेट, और एसेट के लिए सिर्फ और सिर्फ लेजर है। Asset as well as direct payment to the person, paid to Anil, paid to Sunil, purchase of furniture, purchase of typewriter। अगर एसेट परचेज हो रहा है और पेमेंट टू पर्सन हो रहा है तो उसके लिए आप बनाते हो लेजर। फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है? पूरे को टोटल करना होता है। तो सबको आप टोटल कर दो। अगर अमाउंट है तो ठीक है, अमाउंट नहीं तो डैश मार देना।
फिर आपका एक्सपेंस का टोटल, अभी अपना कैलकुलेशन अब यहाँ से शुरू होगा। ये आपका क्रेडिट का टोटल है, आपका डेबिट टोटल ही बड़ा रहेगा, हमेशा याद रखना। तो बड़ा टोटल आप दोनों साइड लिखें, डेबिट का टोटल, फिर इससे क्रेडिट को माइनस करें तो आपका बैलेंस आया, बैलेंस महीने का आखिरी तारीख, और हर कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड, मार्च मई के बाद जून, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। तो ये आपका नॉर्मल पेटी कैश बुक है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक, तो एक एंट्री एक्स्ट्रा आती है यहाँ पे, टू मेंटेन द ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस आपका ये दोनों मिला के 1000 है और ये बैलेंसिंग फिगर 700 आया, तो आपको 300 की एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी। ये 300 आपको खुद से डालना है। अगर ये एंट्री डालते ही ये बन जाता है इम्प्रेस सिस्टम। और इस पे वर्डिंग याद रखना, ऊपर कैश है तो कैश, ऊपर बैंक है तो बैंक, इस पे ध्यान देना आपको। और एक चीज, ये बैलेंस वापस से बोल रहा हूं, मेंटेन करना होता है। अगर नहीं समझ में आता है, इसका शॉर्टकट है, आपका ये जो एक्सपेंस का टोटल है यही फिगर रहेगा आपका ये इम्प्रेस्ड अमाउंट। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, आपका क्रेडिट का टोटल ही रहता है इम्प्रेस्ड अमाउंट, इसको इजीली समझना। तो होप सो आपको ये फॉर्मेट समझ में आया रहेगा। एक सम के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ट्रांजैक्शन, सबली जनरल स्टोर, इम्प्रेस अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 1500, रिसीव्ड फ्रॉम द मेन कैशियर। एंट्री स्टार्ट हो रही है आपकी कार्टेज वगैरह से, तो आप देखेंगे आपके पास पैसा आ रहा है 1500। और नॉर्मली ये सारे एंट्रियां हैं, इसको सबको क्रेडिट में पास करना है, सब एक्सपेंस ही हैं आपके। तो सम पेज देखते हैं इसको क्या करना है। तो सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ मैं आपको, लेफ्ट साइड स्टार्ट करना है आपको। तो लेफ्ट साइड का हेडिंग डाल दें आपका, रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। एक्सपेंस जो आएंगे वो डिसाइड करते हैं। लास्ट के 3 कॉलम कंपलसरी याद रखें, मिसलेनियस, एलएफ, लेजर। तो पहले आप उन्हें लेफ्ट साइड वाला कंप्लीट करेंगे। पहले आपके पास 1500 रुपया आ रहा है, मेन कैशियर दे रहा है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, डायरेक्टली आपको पैसा आ रहा है और पैसे का इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैश लिख रहे। अगर लिखा होता रिसीव्ड इन चेक तो आप बैंक लिखते, इसको समझना। अब आपका ओपनिंग बैलेंस 1500 है, तो जब आप फेब महीने में जाओगे तो फेब महीने भी ओपनिंग बैलेंस 1500 होना चाहिए। दैट इज वी कॉल्ड एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो एंट्री शुरू करेंगे, पेड, कार्टेज यानी बाय। तो ये सारे एक्सपेंसेस है, तो सबके आगे बाय लिख के सबके नाम लिख दो और सबके फिगर एज इट इज लिख दो यहाँ पे। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कॉपी पेस्ट करना होता है। आप बीच में ध्यान देना, कहीं सेल्स वर्ड आ गया तो फिर आपको डेबिट लिखना पड़ेगा। ये सब में कोई सेल्स नहीं है, इसीलिए सारे एक्सपेंस है, इसीलिए आप उन्हें क्रेडिट में लिखा है। सेल्स होता तो डेबिट में लिखते। अब अपना मेन पार्ट शुरू होता है, आपको कॉलम डिसाइड करना है कितने कॉलम बनाने। तो अपने को एक कार्टेज दिख रहा है, कार्टेज का बनाते। कार्टेज कहाँ जाएगा, कार्टेज कॉलम में दोबारा लिख दो 50। फिर टेलीफोन है, टेलीफोन का कॉलम भी एक बना लेते हैं। टेलीफोन 40 फिर से रिपीट करेंगे। कॉलम और लाइन याद रखने का, आड़ा टेढ़ा नहीं करने का। बस फेयर के लिए अपने को बनाना पड़ेगा ट्रैवलिंग का, बस फेयर ट्रैवलिंग का 20 फिर से लिखते हैं। पोस्टेज तो हमने बनाया नहीं, तो पोस्टेज भी बना लेते हैं। कुरियर एंड पोस्टेज एक साथ लिखें। फिर रिफ्रेशमेंट चिल्लर आइटम है, तो चिल्लर आइटम को डायरेक्टली सन्ड्री एक्सपेंस में लेके जाने का। कुरियर का आपने बनाया, दोबारा बनाने का नहीं, दोबारा यहीं पे लिख दो 30। रिफ्रेशमेंट फिर से आ गया, मिसलेनियस या सन्ड्री। कार्टेज हमने बनाया है ऑलरेडी, कार्टेज का कॉलम है, तो कार्टेज कॉलम में दोबारा रिपीट करेंगे। टैक्सी फेयर ट्रैवलिंग में आएगा। स्टेशनरी, ये कॉलम हमने नहीं बनाया, तो स्टेशनरी भी बना लेते हैं। तो 65 अपन यहाँ स्टेशनरी में रिपीट करेंगे। बस फेयर ट्रैवलिंग में लिखेंगे। जेरोक्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखेंगे। इंटरनेट टेलीफोन से होता है तो टेलीफोन में लिखेंगे।
पोस्टेज का कॉलम बना है, पोस्टेज में लिखेंगे रिपेयर, ये कॉलम नहीं बना है तो रिपेयर एक कॉलम यहाँ बना लेते हैं। तो ये कॉलम आपको डिसाइड करना है बच्चों कितने बनाने, इसलिए रेड कलर में हाईलाइट किया है। ज़्यादा भी बन सकते कम भी बन सकते, उस पर आप ध्यान दें। तो 105 रिपेयर में लिख लेते हैं। फिर क्लीनिंग चिल्लर आइटम है, क्लीनिंग मिसलेनियस में जाएगा। मिसलेनियस वर्डी आ गया है तो मिसलेनियस में ही जाएगा। लेजर यहाँ कोई नहीं है, ध्यान देना। यानी और लास्ट एंट्री क्या करने का अपने को, सब का सब प्लस करके नीचे लिखते जाने का। लेजर नहीं है, डैश मारेंगे। ये आया 345, ये आया 105, ये आया 95, 5 3 8 85, 7 8 9 10 100 रुपया, 75 60 260। और फिर इसको भी पूरा प्लस कर दो, या तो यहाँ से प्लस कर दो, तो आपका टोटल इधर आ गया 1065। अब इसके नीचे का पार्ट लेफ्ट साइड का है, राइट साइड खत्म हो गया, तो इसको ध्यान देना अभी। तो अभी अपन नीचे का पार्ट खत्म कर रहे हैं। और डेबिट में 1500 है और क्रेडिट में 1065 है। तो डेबिट ही बढ़ा रहता, दोनों साइड लिखते थे 1500 1500, और फिर इससे माइनस कर दो, आपका बैलेंस आ गया। क्रेडिट साइड 435, जनवरी का आखिरी तारीख 31, हर कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन ऑन नेक्स्ट मंथ। जैन के बाद फेब आता है, याद रखना। 435 ही आ गया आपका ये। अब ये चैप्टर इम्प्रेस्ड का है, तो अपने को जनवरी का ओपनिंग बैलेंस 1500 था, तो यहाँ पे भी 1500 बनाना पड़ेगा। तो सिंपली 1500 इसको माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस आएगा। और कैश से शुरू हुआ तो कैश ही लिखने का। और मैंने अभी थियरी में बताया था, आपका ये क्रेडिट का टोटल ही रहता है बच्चों, ये हमेशा याद रखो। तो क्रेडिट का टोटल ही यहाँ पे कॉपी कर देने का। नहीं समझ में आता तो 1500 से 435 माइनस करो तो भी यही आएगा। तो ये लाइन लिखते ही आपका ये इम्प्रेस सिस्टम बन गया। वापस से बोलो, कैश रहा तो कैश, बैंक रहा तो बैंक, इस पे ध्यान देना। इसके ऊपर कभी कभी वो लेजर भी पूछता है कि भाई पेटी कैश का अकाउंट का लेजर भी बनाओ, या जर्नल भी पूछता है। तो इसी को कंटिन्यू करके हम लोग लेजर भी बनाएंगे और जर्नल भी बनाएंगे, इसको भी ध्यान से देखना। तो ये फॉर्मेट है पेटी कैश अकाउंट बनाना। डेट पर्टिकुलर फोलियो नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर फोलियो नंबर अमाउंट। करना क्या है, पहली बात तो डेबिट की एंट्री लेनी है। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन 1500 का, कहाँ से आया, कैश से आया अपने को। और फिर इसके बाद ये क्रेडिट को सबको पास नहीं करने का, अपने को ये टोटल वाला पास करना, इसको ध्यान देना। और ये सब क्रेडिट में, और ये सन्ड्रीज करके एक हेडिंग देने का, क्योंकि सारे एक्सपेंस को चिल्लर आइटम बोलते हैं, तो सन्ड्रीज करके एक हेडिंग देने का। फिर जैसे कुरियर एंड पोस्टेज का कितना था, 260, तो कुरियर एंड पोस्टेज 260। उसी तरह से टेलीफोन 75, टेलीफोन 75, ट्रैवलिंग 100, कैरेज 85, कैरेज 85, प्रिंटिंग 95, प्रिंटिंग 95, रिपेयर 105, रिपेयर 105, मिसलेनियस 345, 345। तो अगर लेजर पूछा तो इस तरह से लेजर बना के बता दो उसको। और इस पे अगर जनरेटरी बोला तो इसकी जनरेटरी बनाएंगे। देखो पहला एंट्री ये 1500 है, पेटी कैश में है, डेबिट साइड है, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। और फिर आपको क्रेडिट, ये सब को पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड है, यानी ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो कुरियर अकाउंट डेबिट, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस अकाउंट डेबिट, सबको डेबिट करके टू पेटी कैश लिखना। और ये क्रेडिट का ही टोटल है, तो अपने पास टोटल भी रेडी है 1065 का। तो सबको पहले डेबिट में लिखो, पेटी कैश को क्रेडिट में लिखो, और इन सब का टोटल यही आता है 1065। और इस तरह से आपको मैंने पेटी कैश बुक भी बताया, आपको पेटी कैश अकाउंट भी बताया, आपको जर्नल भी बताया। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 5 कैश बुक मुकम्मल होता है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक। और लास्ट
एंड कर रहे हैं तो इसका ट्रू फॉल के साथ एंड करेंगे हम लोग बच्चों। तो ट्रू फॉल पहला है कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक, तो ये ट्रू है आपका आंसर। तो जहन से रखना, इसको ट्रू लिखना क्योंकि ये प्रिंसिपल बुक ही है आपका। सेकेंड है टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ये फॉल्स है। अभी बताया था मैंने आपको, इसमें डिस्काउंट कैश बनता है या कैश बैंक बनता है। तो डिस्काउंट वर्ड डाला नहीं इसने, तो इसने सिर्फ कैश और बैंक बोला, तो ये आंसर फॉल्स हो गया बच्चों, ध्यान से। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक नेवर बैलेंस, हाँ ये सही है। अभी सम किए थे अपन ने, तो उसमें डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते, टोटल करके छोड़ देते, तो ये आंसर ट्रू है आपका। फिर कॉन्ट्रा एंट्रीज पास इन अ टू कॉलम कैश बुक, तो ये सही है आपका क्योंकि टू कॉलम कैश बुक यानी कैश और बैंक ये अज्यूम करते हैं, तो कैश और बैंक रहेगा ही तो आप कॉन्ट्रा एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका क्या हो गया बच्चों, ट्रू। फिर इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट इट इज एन ओवरड्राफ्ट, हाँ ये भी सही है। अगर बैंक या कैश जो भी है आपका अगर डेबिट है तो नॉर्मल बैलेंस, क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट, तो ये आंसर भी आपका क्या है बच्चों, ट्रू है। फिर कैश बुक रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये आंसर फॉल्स होगा क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट नहीं होता है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। और फिर लास्ट में डिस्काउंट कॉलम है कैश बुक रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें, लास्ट में है तो चेक करना है कि वीडियो लास्ट तक कौन देख रहा है। होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।